अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 12 वोल्ट डीसी से हम 220 वोल्ट एसी कैसे बना सकते हैं और एक बेसिक इन्वर्टर बनाने का आपको तरीका बताऊंगा और इसके लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इन सब के बारे में भी बताऊंगा और हम इन सब के कनेक्शन कैसे करेंगे एक आसान सी आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप खुद घर पर 12 वोल्ट डीसी की किसी भी बैटरी से आप 220 वोल्ट एसी बना सकेंगे। दोस्तों इन्वर्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रांसफार्मर होगा 12-0-12। अगर हम इसके एम्पियर की बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ पर कम से कम भी 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर आप चाहें तो 10 एम्पियर या 15 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें चाहिए 2 मॉसफेट और मॉसफेट जो होगा दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे IRFZ44N। ये हमें 2 मॉसफेट चाहिए होंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें चाहिए 4 रेजिस्टर और रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 330 ओहम, यानी कि आप इसे 330R भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इस पूरे सर्किट को ऑन करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है तो आप इसकी जगह लिथियम की 4 बैटरीज यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हर एक बैटरी की वोल्टेज होते हैं 4.2 वोल्ट्स। अगर आप ऐसी 4 बैटरीज यूज़ करेंगे तो आपको ईजिली 230 वोल्ट एसी का आउटपुट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इन सभी कंपोनेंट्स के कनेक्शंस की कि हम इनके कनेक्शंस कैसे करेंगे और अगर आप कनेक्शन ठीक से करते हैं तो आप यकीनन 220 वोल्ट एसी का आउटपुट ले सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले 2 मॉसफेट बना लेते हैं और पहला मॉसफेट हम यहाँ पे बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा एक मॉसफेट हो गया और इसके बाद हम एक दूसरा मॉसफेट यहाँ पे बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो 2 मॉसफेट हैं ये हैं IRFZ44N। तो ये हमारे 2 मॉसफेट आ गए और इनकी 3 लेग्स होती हैं। दोस्तों पहली लेग जो होती है इसका गेट होता है, दूसरी लेग जो होती है वो ड्रेन और तीसरी लेग जो होती है वो होती है सोर्स। तो दोस्तों अब यहाँ से हम इसका कनेक्शन बनाएंगे और इस वाले मॉसफेट की जो सोर्स वाली पिन है इससे हम यहाँ से एक वायर लेंगे और ऐसे हम यहाँ से घुमाते ले जाएंगे ऊपर से और दूसरे वाले मॉसफेट की सोर्स वाली पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे और जो पहला मॉसफेट है इसके ड्रेन से हम एक रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम दूसरे वाले मॉसफेट के गेट पर इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे और अपना एक और रजिस्टर लेंगे और उसको यहाँ से हम लाएंगे इस तरह से और यहाँ से दोस्तों हम दूसरे वाले मॉसफेट के ड्रेन पे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों हम एक और रजिस्टर लेंगे और उसे हम दूसरे वाले मॉसफेट के गेट पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी वायर को लाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपने इन वायर्स के साथ इसकी वायर को टच नहीं होने देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ से हम लाएंगे और थोड़ा सा यहाँ से जंप करवा लेंगे और अब दोस्तों यहाँ पर हम अपना रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक और रजिस्टर लेंगे और यहाँ से हम लाएंगे यहाँ पर और आपस में इनको दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे वाले मॉसफेट की सोर्स वाली पिन से एक वायर लेंगे और इस तरह से लाकर हम इन दोनों रजिस्टर के बीच में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो पहला मॉसफेट है इसकी जो ड्रेन वाली पिन है इससे हम एक वायर लेंगे और इसको हम यहाँ से जंप करवा के यहाँ ले आते हैं। आपस में दोस्तों ये कभी भी टच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे वाले मॉसफेट के भी ड्रेन से हम एक वायर लेंगे और इस वायर को यहाँ पे लाके ऐसे ले आते हैं जंप करवा के, यानी कि आपस में कहीं भी ये टच नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बेसिक हमारा सर्किट तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ एक ट्रांसफार्मर और बैटरी को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ट्रांसफार्मर में आपको 3 वायर्स मिलेंगी। पहली वायर होती है 12, दूसरी जो होती है वो होती है 0 और तीसरी भी होती है 12, यानी कि ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। तो आपको इस तरह से 3 वायर जो हैं उनके वोल्टेज आपको मिलते हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि ये है हमारा ट्रांसफार्मर और इससे हमें यहाँ पर 3 वायर्स मिल रही हैं। ये वाली है दोस्तों 12, ये है 0 और ये वाली भी 12। अब दोस्तों जो 12 की एक वायर है वो हम कनेक्ट करेंगे इस वाली जो दूसरा मॉसफेट है इसके ड्रेन के साथ इस तरीके से। दोस्तों आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। बस हमें यहाँ पर एक 12 वाली वायर को कनेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी वाली वायर है 12 की इसको हम कनेक्ट करेंगे इस वाली पिन के साथ, यानी कि पहले मॉसफेट के ड्रेन के साथ। इसके बाद दोस्तों हम एक बैटरी बना लेते हैं 12 वोल्ट की। ये है हमारे पास एक बैटरी 12 वोल्ट की और यहाँ पर इसका प्लस है और यहाँ पर इसका माइनस है। दोस्तों माइनस वाली वायर को हम यहाँ से नीचे लाएंगे और यहाँ से हम इसके से जंप करवाएंगे और यहाँ से लाके ये जो 2 रजिस्टर हमने लगाए हैं इनके बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो समझ गए दोस्तों आप, यहाँ से हम इसका जो माइनस लाएंगे बैटरी का वो इन बाकी तारों से बचाते हुए आपस में टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो 2 रजिस्टर हमने लगाए हैं इसके यहाँ पे सेंटर में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की 0 वायर है इसको हम यहाँ ऊपर से ले जाते हैं इस तरीके से और यहाँ से हम बैटरी के प्लस के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे।
कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने सर्किट को आपको बना के दिखाया है। आमतौर पे इस तरह से कोई भी सर्किट नहीं बनाता। ये तरीका मैंने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया है कि इससे कोई भी नया शख्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी सर्किट को समझ सके और बना सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अब हमें 220 वोल्ट AC का आउटपुट कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों AC का आउटपुट हमें मिलेगा ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में एक तरफ 3 वायर्स होती हैं, पहली 12, दूसरी 0 और तीसरी 12, और दूसरी तरफ दोस्तों 2 वायर्स होती हैं ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ से आपको मिलेगा 220 वोल्ट AC। दोस्तों जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो फ़ौरन ये सर्किट ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 220 वोल्ट AC मिलने लगेगा। लेकिन दोस्तों आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप बैटरी को कनेक्ट कर दें तब आपने यहाँ पर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। अगर आप ट्रांसफार्मर की इन दोनों वायर्स को टच करते हैं तो आपको ज़बरदस्त किस्म का शॉक लगेगा। अब दोस्तों जितना आपकी बैटरी में पावर होगी, जितनी आपकी ज़्यादा एम्पियर की बैटरी होगी, उतनी ज़्यादा देर आपको 220 वोल्ट AC का बैकअप मिलेगा। दोस्तों इस पर मैं एक कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूं और वीडियो का लिंक मैं YouTube चैनल पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये इन्वर्टर सर्किट कैसे बनाया है और बाकायदा उसको मैंने टेस्ट किया है मल्टीमीटर से और वहां पर पूरे 220 वोल्ट AC के वोल्टेज भी आपको चेक करवाए हैं। तो आप इस वीडियो से समझ के बना सकते हैं और अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और हर वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और आपको रिप्लाई भी देता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।